कल प्रातः क्लास चल रहा था 12 नवंबर 1967 रविवार को पहले पेज पर रिकॉर्ड चला था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अब जिनको अटूट निश्चय बैठ गया हो उन्होंने पा ही लिया होगा। बाकी के लिए तो क्या कहेंगे। ओम शांति। अरे भी बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकेल दे बच्चे। 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ करके समझाते हैं। बैठ करके समझाते हैं माना कोई शरीर में प्रवेश करके समझाते हैं। और कौन सा बाप? बेहद का बाप। बेहद के ऐसे तो दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सभी धर्मों में गाया हुआ है, आदम एडम आदिदेव। तो कौन सा बाप समझाते हैं? इस मनुष्य सृष्टि का बाप है। जैसे मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब मन वाली हैं, चंचल मन वाली है। चंचल मन एक जगह स्थिर तो होता नहीं है। पूछे तब बताओ। हाँ, जब एक जगह स्थिर ही नहीं होता तो अस्थिर मन वाली आत्माएं तो क्या समझावेंगे। वो तो एक ही सुप्रीम सोल बाप है जिसको मन ही नहीं है। मन की चंचलता होने का सवाल ही नहीं। तो वही बाप आकर के रूहानी बाप इस मनुष्य सृष्टि में आते हैं तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अब शास्त्रों में चित्रकारों ने चित्र तो सही दिखाई दिया, 4 मुखों वाला ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा भी कहते, लेकिन मोस्टली 4 मुखों वाला ब्रह्मा ही दिखाया जाता है। कहते हैं 5वां मुख था तो ऊर्ध्वमुखी, लेकिन देह अभिमानी होने के कारण गालियां बकने लगा तो उसको काट दिया। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब रूहानी बाप कहते हैं मैं तो मुकर्रर रूप भी इस सृष्टि पर जब तक पार्ट बजाता हूं, मुकर्रर पार्ट बजाता हूं, तो मुकर्रर पार्ट के लिए मुझे मुकर्रर शरीर भी चाहिए। अब वो शरीरधारी आत्मा देह अभिमानी हो या आत्मा अभिमानी, अब जिनमें भी प्रवेश करते हैं देह अभिमानी तो सभी होते हैं। अगर देह अभिमानी न हो तो जिनका नाम ब्रह्मा देते हैं वो ब्रह्मा नामधारियों की पूजा होती ना, होती है क्या? नहीं। तो एक ही ब्रह्म है, परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। हाँ, उस रूहानी बाप उस तन के द्वारा समझाते हैं। अच्छा, सुनाते नहीं हैं? सुनाते भी हैं, पहले सुनाएंगे
बाद में ही तो समझाएंगे ना। तो रूहानी बाप ने बच्चों को समझाया कि आत्मा अभिमानी बनकर के बैठो। जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे, देह अभिमानी रहेंगे, तो मेरे को याद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं तो सदा आत्माभिमानी रूहानी स्टेज में रहता हूं, मुझे तो देह है ही नहीं। और तुम बच्चों को तो जन्म जन्मांतर देह धारण की हुई है, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो अभी वो प्रैक्टिस भूलनी है देह अभिमान की। इसलिए कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। क्योंकि बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा विनाशी है, और ये शरीर जिन 5 तत्वों से बनता है, जड़ तत्वों से, वो तो रूप बदलते रहते हैं, विनाशी हैं। और आत्मा तो सदा ही ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस सृष्टि पर पार्ट भी बजाती है तो भी चैतन्य है, जड़त्वमयी तो नहीं है। परंतु संग के रंग से जड़त्वमयी बन जाती है। कैसी आत्माओं के संग के रंग से? ऐसी आत्माओं के संग के रंग से जड़त्वमयी बन जाती है जो उस चैतन्य सदा शिव, जो सदैव ही चैतन्य स्टेज में रहने वाला है, उसको पहचान नहीं पाती। तो न पहचान पाने के कारण देहभान में रहती है, और देहभान में रहने से वो फिर वो देह की दुनिया का ही सुख भोगती है, जिसे कहते हैं नरक की दुनिया। और स्वर्ग में तो देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उन देव आत्माओं ने ही, जो आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं हैं, उन्होंने जब बाप आया था कलपुर में, तो अपन को आत्मा समझा भी, और आत्मा के बाप को बाप समझ करके याद भी किया। भले निराकार जो आत्मा है देखने में नहीं आती, वो याद कैसे आएगी? तो ये समझा कि वो निराकार साकार शरीर में आकर के मुकर्रर रूप से पाठ बजाता है। बाकी जो शरीरधारी ब्रह्मा हैं, 4 मुख वाले हैं, उनकी गायन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो निराकार बाप को उस मुकर्रर शरीरधारी में पहचान नहीं पाते जल्दी। और जो पहचानते भी हैं और पहचान करके सहयोगी भी बनते हैं, तो वो तो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे सूर्यवंशी ही बन जाते। तो उनका शरीर और उनकी आत्मा दोनों विनाशी रहेंगी या अविनाशी हो जाएंगी? अविनाशी हो जाती। इसलिए जो अविनाशी वस्तु है माने अविनाशी आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा से और शरीर से भी लगातार पार्ट बजाती हैं, शरीर से और आत्मा से, तो वो अपन को समझो क्या कि हम अविनाशी आत्मा हैं, अविनाशी पार्टधारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर। और शरीर तो विनाशी है, जो जन्म जन्मांतर विनाश होता आया है।
उसे छोड़ते आए हो, लेते आए हो। अभी क्या करना है? अभी वो आत्मा को बैठ करके बाप समझाते हैं। कौन सी आत्मा को? है वो आत्मा को। कौन सी आत्मा को? वो आत्मा को समझाते हैं जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी भी शरीर को छोड़ती नहीं है, शरीर को भी नहीं छोड़ती और आत्मा को भूलती तो है, परंतु बाप के याद दिलाने पर याद में भी रहती है। परंतु प्रैक्टिस तो करनी पड़े ना। जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस है देह को याद करने की। तो वो प्रैक्टिस एकदम तो नहीं हो जाती। तो ये बच्चे जानते हैं कि ये बेहद का बाबा है। बाबा कैसे? मनुष्य सृष्टि में मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो बेहद का बाबा है। माने और जो बाबाएं के रूप में पार्ट बजाने वाले ग्रैंड फादर्स के रूप में पार्ट बजाते हैं, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट नहीं बजाते है। और एक ही आत्मा है जो सदा काल पार्ट बजाती है। तो बताया वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है। बाबा ने समझाया कि और देवताओं को भगवंत नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इतने भाग्यवान बनते नहीं। कितने भाग्यवान? इतने भाग्यवान नहीं बनते जितना वो आत्मा आदम विश्व का बादशाह बनती है। ब्रह्मा को भी देवता कहा जाता है, विष्णु को भी देवता कहा जाता है। ऐसे तो शंकर को भी देवता कहा जाता है? परंतु ऊंचे ते ऊंचा फिर भगवंत कहा जाता है। तो शंकर को भगवंत कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? वो तो मिक्स पार्ट है, या एक ही आत्मा का विश्व पिता के रूप में पार्ट है, जगत पिता के रूप में। हाँ, मिक्स पार्ट है। तो वो मिक्स पार्ट जब तक शुद्ध आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की हीरो पार्टधारी के रूप में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबको अनुभव न हो नंबरवार, तब तक उसे देवता ही क्या है, मनुष्य ही कहेंगे ना। क्यों? कि शंकर मिक्स पार्ट है, तो उसमें किसका किसका पार्ट मिक्स है? अधूरा चंद्रमा का पार्ट मिक्स है? संपूर्ण सोल जो सदा संपन्न है, शिव का पार्ट मिक्स है? तीसरे नेत्र के रूप में दिखाते हैं ना। और जो शरीरधारी है उस आत्मा का भी पार्ट है। तो जो शरीरधारी है जब तक देहभान है तब तक उसे न देवता कहेंगे और न भगवंत कहेंगे। हाँ, आत्म की स्थिति में स्थिर हो जाए और सारा संसार उसे पहचान ले कि ये है ऊंचे ते ऊंचा महान ते महान देवता का पार्ट, तब कहा जाएगा विश्व पिता। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हुआ। तो बच्चों की बुद्धि में यही बात है क्या कि हम उस परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं कोई सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं नहीं है। क्यों? सूक्ष्म शरीर कौन धारण करती है? वो ही आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं जिन्होंने
जिनके ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ जाता है। तो ज्यादा पे पाप का बोझा न चढ़े इसलिए सूक्ष्म शरीर मिलता है। और सूक्ष्म शरीर से न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। जब तक साकार शरीर है तो पाप और पुण्य बनता है। तो हम बच्चे जो बाप के कैसे बच्चे हैं, इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 84 जन्म का लाउंड पार्ट बजाने वाले हैं नंबरवार। वो उस परम धाम के रहने वाले हैं, सूक्ष्म वतन के नहीं है। स्थूल वतन के रहने वाले तब तक हैं जब तक देह को नहीं भूला है। और देह को भूल जाएंगे तो कहां के वासी? परम धाम वासी, परम ब्रह्मलोक के वासी। तो हम आत्मा ही हैं परम धाम के रहने वाले। है परम धाम के रहने वाले माने आत्मिक स्टेज में रहने वाले। इस सृष्टि पर भी आते हैं तो लंबे से लंबे टाइम तक हमें ही आत्मिक स्टेज में रहेंगे या दूसरी आत्माएं आत्मिक स्टेज में रहेंगी, हमको ही रहना है। हाँ, ये नंबरवार तो जरूर है। कोई की जल्दी आत्मिक स्टेज खत्म हो जाएगी, हाँ, और वो द्वापर के आदि से ही क्या दूसरे धर्मों में भी जो विधर्मियों में पहला धर्म पिता है इब्राहिम, उसकी बीज रूप होंगी। तो वो तो द्वापर के आदि से ही आत्मिक स्थिति को भूलेंगी ना। हाँ, भूल जाती। तो नंबरवार है। हाँ, बाकी ये है कि सभी परमधाम से ही यहां आते हैं। और बाप समझाते हैं कि जब तुम पहले पहले आए तो जरूर नई दुनिया में आए थे। क्या ये जो पुरानी दुनिया होती है 8 कला से कम कला वाली, 16 कला संपूर्ण दुनिया जो होती है देवताओं की होती है, पक्के देवताओं की। फिर जन्म भाई जन्म सुख भोगते भोगते, देवताएं तो भोगी भी होते हैं ना, तो सुख भोगते भोगते उनकी जो कलाएं हैं, आत्मा की जो शक्ति है, जिसे कहेंगे जैसे चंद्रमा में रोशनी होती है, घटती है, बढ़ती है, तो ये आत्मा की रोशनी क्षीण होने लगती है। तो वो आत्मा 8 कला से नीचे रह जाती है, तो नई दुनिया से नीचे दुनिया, पुरानी दुनिया में आ जाते हैं। तो हम पहले भी पूर्व कल्प में भी सतयुग में आए थे और अभी भी हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ करके नई सतयुगी दुनिया 16 कला संपूर्ण में ही आएंगे। और 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज कलातीत सुख का भी सुख, हाँ, इस शरीर को ही निरोगी कंचन काया बनाकर भोगेंगे। तो फिर सतयुग में तुम विश्व का मालिक है, महाराजन और महाराजा महारानी। तो कौन सा सतयुग? सतयुग आदि कहेंगे या सिर्फ सतयुग कहेंगे? कहेंगे सतयुग आदि। फिर भी सतयुग तो कहेंगे ना, सत्य का युग है। जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं वो ही उस जन्म में आकर के सुख का लाभ लेती है। तो बताया कि वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार आत्माएं फिर यहां इस दुनिया में है, जो नरक की दुनिया है वहां उतरती है। कहां से उतरती है? पहले तो परमधाम आत्मलोक से उतरती है, फिर नई दुनिया में आती है। तो नंगी आत्माएं आई थी और सतयुग में भी अपन को नंगी आत्मा समझते हैं या देह समझते हैं? नंगी आत्मा समझते हैं। तो स्वर्ग से कहो या परमधाम से कहो, अंतर क्या है?
स्वर्ग में देह भी होती है, फिर देह होते हुए भी निराकार ज्योति बिंदु आत्म की स्मृति में रहते हैं, और परम धाम में देह नहीं होती है, तो वहां गिरने की बात ही नहीं। आत्मा जो है शक्ति क्षीण होने की बात नहीं। तो फिर भी जब नरक की दुनिया में आए तो क्या कहेंगे, हम नंगे आए थे या ये शरीर रूपी कपड़े की स्मृति लेके आए थे? नंगे आए थे। और आते ही तुम बच्चे ये बन गए हैं। क्या बन गए हैं? पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए? हाँ, ये जो द्वैतवादी दुनिया है ना, दैत्यों की है। किसकी दुनिया? दैत्यों की। दैत्य माने है, दैत्य कहा जाता है जो हिंसा करते हैं, है, चीड़ फाड़ कर देते हैं। तो ऐसे काम विकार के जो चेहरे हैं, काम विकार को छोड़ ही नहीं सकते हैं, है, कोई भी जन्म में। तो ऐसी आत्माओं के संग के रंग में आकर के तुम ये बन जाते हो। क्या बन जाते हो? द्वैतवादी दैत्यों के संग में आकर के क्या तुम भी दैत्य बन जाते हो। तो पीछे बच्चे ये जानते हैं कि हाँ, कि हम पुनर्जन्म लेते 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 अभी आकर के है तमो प्रधान बन गए। अभी माने कभी? कलयुग में। ये दुनिया भी 4 युगों से पसार होती है ना, दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो ये दुनिया भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, और द्वापर में रजो प्रधान, कलयुग में तमो प्रधान हो जाते हैं। तो जब सतयुग में थे तब हम सारे विश्व के मालिक थे, है। जो भी उस समय विश्व धर्मों की आत्माएं थी या नहीं थी, है? चलो, वो आत्माएं विश्व धर्मों की 500-700 करोड़ आत्माएं नहीं थी, परंतु फिर भी जो सतयुग में आत्माएं नंबरवार पीढ़ियों में जन्म लेती हैं, वो कम कलाओं में आती है ना, तो कम कलाओं की आत्माएं जो हैं, वो जब बाप आते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनाते हैं, तो वो ब्राह्मण नंबरवार बन जाते हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, और 9 इस धर्म की 9 धर्मों की दुनिया में आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, जो साकार रूप में भगवान को मानती भी हैं, और जो लास्ट है, जो वैल्यूलेस कहा, वो नबी मानते हैं साकार भगवान, लेकिन निराकार को तो मानते हैं। हाँ, तो ऐसी आत्माएं, हम ऐसी आत्माएं हैं जो विश्व धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के बीच रहती आई है। सतयुग में भी रहती आई कि नहीं? हाँ, रहती आई। तो बताया, हाँ, सतयुग में वहां पार्टीशन नहीं था। क्या? जैसे इस दुनिया में, द्वैतवादी दुनिया में 2-2 धर्म होते हैं, पार्टीशन हो जाते हैं। 2-2 महाद्वीप होते हैं, 3-3, 4-4 महाद्वीपों की संख्या बढ़ती जाती है, और भाषाएं बढ़ती जाती हैं, कुल बढ़ते जाते हैं, मतमतांतर बढ़ते जाते हैं, द्वैतवाद बढ़ता है, तो पार्टीशन होते जाते हैं। देखो, अभी तो आकाश में भी पार्टीशन, सागर में भी पार्टीशन। तो हमारे आकाश में आएंगे तो हम बम से उड़ाई देंगे, हमारे समंदर में आएंगे तो हम पनडुब्बी से आक्रमण कर देंगे। अरे, तो देखो, तुम जिस नई दुनिया में आते हो, सतयुग की नई दुनिया में, वहां कोई पार्टीशन नहीं होता।
भले विश्व धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी होती हैं, कमकुरी की ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं, सो देव आत्माएं तो बनती हैं, परंतु वहां पार्टीशन सतयुग और त्रेता में नहीं होता। न पृथ्वी में पार्टीशन, माने छोटा रूप होता है ना, भारत ही होता है, परंतु कहेंगे तो ना क्या पृथ्वी कहेंगे या नहीं कहेंगे, आकाश कहेंगे, नहीं पृथ्वी ही कहेंगे। तो वहां सागर में भी पार्टीशन नहीं, पृथ्वी में भी पार्टीशन नहीं, सागर में भी पार्टीशन नहीं। अभी इस दुनिया में देखो सब में पार्टीशन है ना, ये सागर हमारा, ये सागर फलाने का, हाँ ये हद हमारी, ये हद फलाने धर्म वालों की, इतनी हदें पड़ गई है। जो भारत में भी देखो सबसे जास्ती स्टेट्स छोटे से भारत में बने हुए, हदें पड़ गई। हाँ, और जो राज्य करने वाली पार्टियां हैं उनमें भी सबसे जास्ती पार्टियां भारत में काम करती, और जातियां भी सबसे जास्ती जातियों का पार्टीशन भारत में हुआ पड़ा। धर्म भी सबसे जास्ती दुनिया के धर्म भारत में और भारत की राजधानी में घुसे हुए। तो देखो इतनी हदें भारत में पड़ गई हैं, हदें ही हदें है। कहेंगे ये मैसूर हमारा है, कहेंगे ये महाराष्ट्र हमारा है, ये राजस्थान हमारा है? और सबकी अपनी अपनी वहां कारोबार लगी हुई है अलग अलग। फिर सब स्टेट्स आपस में लड़ते हैं कि नहीं? लड़ते रहते, झगड़ते हैं, काहे के लिए है? पानी के लिए लड़ते हैं। जैसे कर्नाटक में और तमिलनाडु में झगड़ा होता है ना, कौन सी नदी के पानी के ऊपर? कावेरी नदी के पानी के ऊपर, बहुत पुराना झगड़ा। पानी के लिए झगड़ा, धरनी के लिए झगड़ा, फलाने के लिए झगड़ा। देखो नॉर्थ इंडिया में तो कितने पार्टीशन होते जा रहे हैं। हो यूपी है, पहले क्या किया? यूपी शेर का नक्शा था, फिर क्या किया? सरवाए दिया, उसका सरवाए दिया, अब वो गेंडा बन गया, गेंडे जैसा नक्शा बन गया है। फिर इतना ही नहीं, और आगे चल करके क्या है? छत्तीसगढ़ बनाई दिया। हाँ, यूपी का हिस्सा कुछ काटा है? नहीं काटा। नॉर्थ इंडिया का नक्शा जरूर काटा। क्या भोपाल जिसे राजधानी कहते हैं मध्य प्रदेश की, उसका हिस्सा काट लिया। हाँ, कुछ हिस्सा दूसरे राज्यों में से भी काट लिया। तो पार्टीशन बनाई दी कि हम इसके ऊपर राज्य करेंगे, ये लोग हमको वोट देते हैं तो हम ही राज्य करेंगे। तो देखो धरनी के लिए, पानी के लिए, फलाने के लिए कितना झगड़ते। अब इनको क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे वही द्वैतवादी दैत्यों के चक्कर में आ गए, ये हो गया है। जो देवताएं थे वो अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी माने दूसरे को नहीं मानते थे, एक ही धर्म था है, और सारे देश में एक ही राज्य और एक ही मुख्य राजा। हाँ, उसी के अंदर में सब चलते थे। अगर होते भी थे दूसरे दूसरे राजाएं तो उनको महाराजा के कंट्रोल में चलना ही पड़े। तो अब क्या हो गया है, समझा ना? जिसके तुम सारे विश्व के मालिक थे, जिस भारत के है, वो विश्व अभी टुकड़ा टुकड़ा हुआ पड़ा है।
देखो भारत में कौन कौन राज्य करते हैं? कौन कौन राज्य करते हैं? जितने स्टेट्स उतनी राजधानियां, और जितनी राजधानियां उतने राज्यपाल। उस राज्य की पालना करने वाले जो राजा बने बैठे हैं वो उतने उतने ढेर के ढेर हो गए। कितनी राजधानियां बनाई दी है। पहले जब तुम विचार करेंगे सतयुग में, तो वहां तो एक ही राजधानी थी। क्या सतयुग में भी एक ही राजधानी, और त्रेता में भी एक ही राजधानी। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति एक ही थी। माने प्रवृत्ति मार्ग पक्का था या कच्चा था, आज एक कल दूसरी परसों तीसरी, ऐसे अपनी धारणा शक्ति को जो राजाएं थे महाराजाएं थे वो चेंज करने वाले तो नहीं थे, है? पक्की प्रवृत्ति थी। जो पक्की प्रवृत्ति ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आकर के स्थापन करते। एक ही राज्य था, है? एक ही राजा का राज्य लागू होता था, कानून लागू होता था। अभी क्या है? अभी जो बैठा गद्दी पर वो अपना नया कानून डाल देता है, पुराने कानून को तोड़वाई देता है। तो रोज कानून बदलते रहते हैं, और कानूनों की संख्या रोज बढ़ती रहती है। इतने कानून बन जाते हैं कि साधारण प्रजा तो जिसकी संख्या सबसे जास्ती होती है वो तो उन कानूनों को समझ ही नहीं सकती। हाँ, तो फिर अलग पढ़ाई निकालते हैं कानून की पढ़ाई पढ़ाने के लिए। हाँ, वो वकालत की पढ़ाई पढ़ाने के लिए वो पढ़ाई चाहिए। हाँ, तो देखो फिर ढेर के ढेर कानून, और फिर वकील लोग क्या करते हैं? हाँ, वो अपन ही तिकड़म लगाते हैं पैसे कमाने की। झूठ को सच्चा, सच्चे को झूठ। एक कानून के ऊपर दूसरा कानून लागू कर देंगे। अरे जो कानून विद हैं उनको ढेर सारे कानून, और एक से एक होशियार। ज्यादा दिमागी या कम दिमागी? ज्यादा से ज्यादा। तो देखो ये पुराना राज्य हो गया ना। पुराना सुखदाई होता है या दुखदाई होता है? पुराना मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, दुखदाई हो जाता है ना। खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। तो दुनिया की हर चीज ऐसी ही है। ये जो देवी देवता सनातन धर्म था, हाँ, ये जब नया था तो बहुत सुखदाई था। कैसा सुखदाई? सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। और अभी भी वो आदि सनातन धर्म की जो आत्माएं पक्की हैं, जो षष्टि रूपी वृक्ष में आज भी है दिखाई गई हैं। गीता में भी लिखा हुआ है कि वो षष्टि रूपी वृक्ष का जो मूल तना है नीचे से लेकर ऊपर की ओर ही गया है। न दाईं ओर वो डाली के रूप में झुकता, न बाईं ओर झुकता। हाँ, तो जो दाईं ओर झुक गए वो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले दाएं हाथ के धर्म कहे जाते हैं। और जो बाईं ओर डालियां झुक गईं वो लेफ्टिस्ट डालियां। हाँ, गंदा हाथ होता है ना बाएं हाथ, गंदा कर्म करने वाला, गंदगी साफ करने वाला। तो वो विधर्मी आत्माएं दो प्रकार की दिखाई गई, भारतीय और विदेशी। तो विदेशों में ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं क्या? कोई महत्व नहीं देते। हाँ, उनकी तो जब से आते हैं तो जनसंख्या बहुत थोड़ी होती है? और भारतवासियों की जनसंख्या ज्यादा होती है। तो वो तो इस फिराक में रहते हैं कि हमारी जनसंख्या खूब बढ़े। तो वो खूब क्या करते हैं? वही जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे, कर्म इंद्रियों से
वो कर्म करके ढेर सारी संतानें पैदा करते हैं और थोड़े समय ही में ही विश्व में जनसंख्या की इतनी बढ़ोतरी कर देते हैं कि उनका हुजूम बहुत बढ़ जाता है और भारतवासियों का हुजूम कम हो जाता। तो तुम्हारा जो सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था वो तो गिरती कला में चला जाता है। तो जैसे कहें इन देवताओं का राज्य था है, किन देवताओं का? जिनके जड़ चित्र बने हुए हैं, ये पीछे चित्र में दिखाया गया है, जड़ चित्र है ना, हाँ, इनका चित्र दिखाया लक्ष्मी नारायण का, इनका राज्य था। पीछे कहेंगे कि ये राज्य प्रायः लोप हो गया। प्रायः लोप हो गया माने पूरा लोप नहीं हो गया। आज भी प्रवृत्ति को मानने वाले ऐसे परिवार हैं जहां 100, 200 से भी ज्यादा भांति एक के कंट्रोल में चलते हैं। हाँ, तो वो प्रवृत्ति मार्ग का परिवार जो सनातन धर्म की परंपरा है वो पूरा लोप नहीं होता। अभी भी हाँ, कहीं न कहीं ढूंढने से ऐसे परिवार विश्व में भी और भारत में भी मिलते जरूर है। तो फिर भी ये तो कहेंगे कि वो सनातन जो देवताएं थे पुराने, उनका राज्य तो नहीं है। जिनके राज्य में सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान। और अभी कोई कितना भी सुखी हो लेकिन कुछ न कुछ दुख जीवन में जरूर रहता है। और परिवार के प्रत्येक भांति को रहता है या किसी को नहीं रहता, सबको रहता है। तो अब वो राज्य नहीं है देवताओं का, और न वो धर्म है, न धर्म है न उस धर्म का कर्म है। क्या जो श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करते थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ दीर्घ काल का अविनाशी सुख भोगते थे, वो सुख भी नहीं रह गया। भ्रष्ट कर्म इंद्रियों का कर्म कैसा रह गया? क्षण भंगुर सुख देने वाला रह गया। थोड़े समय के सुख के लिए क्षण भंगुर कागविष्ठा समान सुख का नाम दिया। क्या जो सुख देवताओं ने भोगा, देह से ही भोगा ना, वो सुख फिर ऋषि मुनियों ने भोगा, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया। वही सुख अब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी भी भोग रहे हैं। वही सुख भोग रहे हैं या प्रभावित हो गए तो कर्मेंद्रियों का सुख भोग रहे हैं। भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख भोग रहे हैं। इससे सुख जो है उसकी वो जो क्या कहते हैं लंबाई बहुत क्षीण हो गई। इतनी क्षीण हो गई कि 24 घंटे का ज्यादा से ज्यादा समय भाग दौड़ मेहनत में लगाए देते हैं और थोड़ा समय के लिए क्षण भंगुर सुख भोगने के लिए उसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती। तो बताया क्या कहेंगे इनको? कहेंगे कि ये धर्म नहीं है, भ्रष्ट धर्म और भ्रष्ट कर्म। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट माना ही भ्रष्टाचारी बन गए। टाइटल तो देते हैं ना एक दो को, क्या देते हैं, बोलते भी हैं ये दुनिया कैसी बन गई, भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई। कैसे आचरण करने वाली? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाली बन गई। भ्रष्ट आचरण क्या होता है? दूसरों को दुख देना, हिंसा करना, ये भ्रष्ट आचरण होता है। और दूसरों को सुख देना, अहिंसक बन के रहना, उसको कहते हैं श्रेष्ठ आचरण।
तो श्रेष्ठ आचरण तो श्रेष्ठ इंद्रियों से ही किया जा सकता है। भ्रष्ट इंद्रियों से तो भ्रष्ट आचरण ही होगा। तो अभी कहते तो सब हैं कि ये दुनिया भ्रष्टाचारी है, पर अपन को कोई भ्रष्टाचारी कहते नहीं। एक तुलसीदास जी हुए, हाँ, विद्वानों के बीच में ऐसे बड़े विद्वान कवि जिन्होंने अपने लिए लिख दिया, मैं पतितन को राजा है। मैं पतित तो भ्रष्टाचारी होते हैं ना, क्या पतित होते हैं? जो शक्ति है ना वो छीण करते रहते हैं। शरीर में शक्ति है, स्त्रियों में भी पुरुषों में भी। क्या शक्ति है? रज और वीर की जो मूल शक्ति है उसको छीण करते। उन छीण करने वालों में वो एक आत्मा निकली जो सच्ची है। आज से 400-500 वर्ष पहले ही उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में लिख के रख दिया कि मैं हूं पतितों का राजा, भ्रष्टाचारियों का बड़ा भ्रष्टाचारी। भ्रष्ट इंद्रियों से सबसे जास्ती आदत पड़ी हुई है सुख भोगने की। लेकिन कहता तो है भ्रष्ट इंद्रियों से ही सुख भोगता है, लेकिन धर्मानुकूल सुख भोगने वाली आत्मा थी या धर्म के प्रतिकूल सुख भोगने वाली आत्मा थी? सत्य सनातन धर्म क्या कहता है? एक के साथ सुख भोगना है या अनेकों के साथ सुख? एक के साथ सुख भोगा। तो फिर भी भ्रष्टाचारी कहेंगे या श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी? तो बताया भ्रष्टाचारी तो सब है, सारी दुनिया, पर अपन को कोई समझता थोड़े ही है। कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। पतितों को पावन बनाओ माना हम इस दुनिया में आदी हो गए हैं शक्ति को पात करने के, पतित बनाने के, पतित बन चुके हैं। तो आकर के हमको पावन बनाओ, ऐसी कोई युक्ति बताओ जो हम मन से, बुद्धि से, तन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से शक्ति क्षीण करने वाले पतित न बने। तो क्या अपन को पतित समझते हैं? कोई कहते हैं पतित पावन आओ, बुलाते भी हैं, परंतु अपन को पतित समझते नहीं है। क्या कोई समझते हैं? नहीं। अगर समझें तो फिर वो कर्म करना छोड़े। कोई भी नहीं समझते। तो बाप अभी बैठकर समझाते हैं, बैठकर समझाते हैं, खड़े होके नहीं। आज के नेता ने तो खड़े होके भाषण देते हैं। बैठकर क्यों बताया? कि कोई शरीर में बैठ करके कोई मुकर्रर रथ है जिसमें बैठ करके समझाते हैं कि हैं पतित, परंतु इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। कितने इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं कि अपन को पतित समझते ही नहीं है। हाँ, यही नहीं जानते हैं पतित बुद्धि किसे कहा जाता है और पारस बुद्धि किसे कहा जाता है। समझे बैठे हैं कि कोई पारस पत्थर होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसको लोहे से टच कर दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। समझा कि जैसे चुंबक पत्थर होता है ना, चुंबक पत्थर को लोहे से टच करो तो वो लोहा छोटे वजन का होगा तो उसमें चुंबक की ताकत चली जाएगी। तो ऐसे समझते हैं है कि कोई पारस पत्थर। अब कोई पारस पत्थर कोई किसी ने देखा है ऐसा हो है कि लोहे का सोना? तो सारी दुनिया का जितना भी लोहा वो सारा क्या बना देंगे? सब सोना बना देंगे। हाँ, फिर तो सोने की कमी नहीं रहेगी। इतनी कॉस्ट रहेगी सोने की? नहीं रहेगी। तो ये बुद्धि की बात है।
चैतन्य आत्मा की बात है। चैतन्य आत्मा माने मन बुद्धि रूपी आत्मा है। ये पत्थर बुद्धि बन जाती है। अपन को पतित कोई समझते ही नहीं है पतित, लेकिन फिर भी पतित स्वीकार करने के लिए तैयार होते ही नहीं। तो झूठे हुए या सच्चे हुए? झूठे हुए। इतनी बड़ी दुनिया में एक ही आत्मा ऐसी अंतिम जन्म में निकलती है सच्ची, जो बाप की वाणी को सच्चा सच्चा समझाती है, सच्चा सच्चा सुनती है, सुनाती है, कुछ भी मिक्स नहीं करती है। बाकी सब आत्माएं कुछ न कुछ मिक्स करके सुनाती है। तो मिक्स हुई चीज जो है वो नुकसान करेगी या फायदा करेगी? एक घड़े का दूध है, उसमें एक बूंद सर्प का डाल दो, सारा का सारा विष बन जाएगा ना। तो ऐसे ही है। तुम बच्चे जानते हैं कि सतयुग में स्वयं ही पारसनाथ और पारसनाथ में अथवा लक्ष्मी और नारायण चैतन्य में राज्य करते थे है। और अभी तो उनके जड़ चित्र लगे पड़े, वो चैतन्य तो है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। जहां देखो तहां है वही जड़ मूर्तियां रखी हुई। क्योंकि बाप ने समझाया है कि सतयुग में पूज्य विश्व के मालिक थे। कैसे मालिक थे? विश्व के मालिक माना विश्व में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब कैसी बन गई थी है? सब आत्माएं आत्मिक रूप में स्थिर बनी थी या नहीं बनी थी? बनी थी। तो जब आत्मिक स्थिति में सारी मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में बनेंगी तो निसंकल्प ज्योति बिंदु बनी। माना बिंदु माने फुल स्टॉप संकल्पों का, कोई संकल्पों का घुमाड़ा नहीं। कैसे? जो एक बाप विश्व का बाप वही संकल्प सबके अंदर चले। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संकल्प नहीं। तो विश्व के मालिक थे, पूज्य थे। सारी दुनिया ने मान लिया ना, जान लिया ना, झुकी ना। हाँ, अभी उनका क्या हाल है विश्व के मालिक का? अभी सबकी पुजारी, सबकी चिरौरी करते रहते हैं, गुलाम बन गए हैं। कैसे गुलाम है? कैसे गुलाम? अरे गुलाम किन्हें कहा जाता है? उनका रोटी कपड़ा और मकान दूसरों के ऊपर आधारित होता है या स्वाभिमानी होकर के, स्वाधीन होकर के रहते हैं? कैसे रहते हैं? आधीन होकर रहते हैं। तो बताया पराधीन सपने सुख नाई। सपने में भी उनकी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो सुख के संकल्प आएंगे या दुख के ही संकल्प आएंगे? कैसे आएंगे? दुख के ही संकल्प आते हैं। थोड़ा बहुत सुख के आ जाएं कभी कभी, वो अलग बात, लेकिन जास्ती दुख के ही संकल्प आते हैं। तो गुलाम हुए ना। गाते भी हैं, मैं गुलाम तेरा। किसका गुलाम? तेरा माने किसका? माया का गुलाम। माया माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का क्या? समुच्चय।
गाया जाता है ना, बताया क्या अभी बताया, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, गुलामी करो। अभी बाबा तो ऐसा नहीं कहेंगे। क्या बाबा स्वाधीन बनाने आए हैं या पराधीन बनाने आए हैं? बाबा तो राजाओं का राजा बनाने आए हैं। राजा किसी के अधीन होता है क्या? नहीं होता है। ये सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो अब इस समय प्रजातंत्र राज्य सारी दुनिया में फैल गया तो आधीन है या स्वाधीन है? आधीन है। तो बाबा ये आधीनता नहीं सिखाते हैं। बाकी इस मनुष्य मात्र की दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब आधीन बनाने वाली है, कोई भी स्वाधीन नहीं बनाता। तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव सुप्रीम सोल है, जब साकार मुकर्रर रथ में आते हैं तो स्वाधीन बनाने की तरकीब सिखाते हैं। क्या राजयोग सिखाते हैं ना? हाँ। तो बाबा नहीं कहेंगे क्या कि तुम गुलाम बनो किसी के। क्या कहते हैं? क्या करो? पहले अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो देह के कंट्रोलर राजा बनेंगे या देह के अपनी देह के ही गुलाम बन जाएंगे? राजा बनेंगे। तो बाप स्वयं आकर के कहते हैं कि बच्चे है क्या आकर कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बन करके आया हुआ। कौन सा बाप कहते हैं? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं फुदुक फुदुक के कहते हैं। कैसे कहते हैं? कोई मुकर्रर शरीर में प्रवेश करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हें माथा झुकाता हूं, मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं। मैं माने कोई एक आत्मा या दो आत्माएं या कोई दूसरी और है? एक आत्मा। मैं तुम्हारा गुलाम बना हुआ हूं। आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। हाँ, क्योंकि बाप बच्चों का गुलाम होते हैं ना। है ये परंपरा डाली किसने? शिव बाप ने, जो ऊंच ते ऊंच बाप है, उसने ही सृष्टि के आदि में ये परंपरा डाली कि जो भी बाप हैं वो अपने बच्चों के क्या बन करके रहें? गुलाम बन करके रहें। किसके? अपने बच्चों के, अपने कंट्रोल में रहने वाले बच्चों के या पराये कंट्रोल में रहने वाले बच्चों के? अपने कंट्रोल में, अपने से जो पैदा हुए हैं, दूसरे का संकल्पों का खून नहीं जिनमें बहता है, उनके क्या बन करके रहें? गुलाम बन के रहें। तो बाप बच्चों के गुलाम होते हैं ना, क्योंकि बाप ही रचना रचते हैं, उनकी संभाल करते हैं, बहुत अच्छी तरह से संभाल करते हैं ना। संभाल करते हैं, बचपन से लेकर के नौजवान होने तक संभाल करते हैं ना। और जब बूढ़े होते हैं तो सारे जीवन की जो भी कमाई है, सारी मेहनत है, मेहनताना है, वो सब बच्चों को सौंप करके चले जाते हैं। तो सेवा की ना, सेवादारी हुए ना। तो बताओ कौन सेवा करते हैं? कौन सेवा करते हैं? गुलाम ही तो सेवा करते हैं। बाप क्या कहते हैं? बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कब? बच्चे कहें बाबा हमको क्या चाहिए? हमको अभी अभी कंट्रोलिंग पावर चाहिए, तो दे देंगे? क्यों नहीं दे देंगे? क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे बने ही नहीं।
तो वास्तव में है बाप लौकिक होते हैं, है, और ये बाप तो बेहद का बाप है, पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप माने इस लोक का बाप नहीं है, पारलोक का बाप है। पारलोक माने इस विषय विकारी दुनिया से पार है वो दुनिया जिसे कहते हैं आत्माओं की दुनिया, अथवा 100% सुधरी हुई आत्माओं की दुनिया जिसे विष्णु लोक कहा जाता है, उसे पारलोक कहेंगे या इहलोक कहेंगे, पारलोक ही कहेंगे। तो देखो पारलौकिक बाप आए हुए हैं, आए हुए हैं, आया हुआ है कि आए हुए हैं? एक है कि ज्यादा है? आए हुए हैं माना दो हैं, एक बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का और एक आत्माओं का बाप, हाँ वो भी बेहद आत्माओं का बाप। ऐसे नहीं सिर्फ देव आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप, राक्षसी आत्माओं का बाप, पशु पक्षियों का बाप, कीड़े मकोड़ों का बाप, नहीं, बेहद का बाप। जो भी प्राणी मात्र हैं सबके अंदर जो भी आत्मा काम करती है उन सब का बाप आए हुए हैं, आए हुए हैं। तो तुम पतित को पावन बनाते हैं, क्या करते हैं? आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं। कैसे पावन थे देवी देवताएं तो पतित कैसे बने? संग के रंग से आकर के पतित बने और अनेकों के संग के रंग में आकर के पतित बने, विभिचारी बने। तो अब क्या करोगे? अब एक के संग के रंग में आएंगे, कैसे आएंगे? देह के द्वारा या बिना देह के? देह के द्वारा ही आना पड़े, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा आना पड़े, देह की ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आना पड़े। तो बाप पतितों को पावन बनाते हैं, है? तो देखो तो पावन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? या बाहर की दुनिया में जो बच्चे चले जाते हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं? नहीं, बाहर की दुनिया में जाने वाले बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि बाप ने बता दिया क्या, बाहर गए हैं और बाप का घर छोड़ा तो माया मुंह फैलाए बैठी हुई है, पूरा ही हप कर जाएगी। ओम शांति।